स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। तो फ्रेंड्स आइए एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है दूध को दही में यानी कि बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, रेनिन है या फिर से पेप्सिन है, रेसिन है या सीट्रेट है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा रेनिन। क्या है फ्रेंड्स, रेनिन। रेनिन जो फ्रेंड्स एंजाइम होता है ये फ्रेंड्स दूध को दही में बनाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग करते हैं, तो किस किण्वन का प्रयोग करते हैं तो फ्रेंड्स तो आप बताएंगे यानी कि रेनिन का करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए बच्चों में दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है तो फ्रेंड्स बताएंगे रेनिन। और अगर मनुष्य में पूछे दूध पचाने वाला एंजाइम कौन सा है तो आप बताएंगे पेप्सिन। ठीक है फ्रेंड्स। आइए यहाँ पर बात है किसकी फ्रेंड्स, दूध की बात है। तो देखिए दूध से आपका क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे अगर पूछा जाए दूध का जो फ्रेंड्स सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद रंग वो किसकी वजह से होता है तो फ्रेंड्स आप बताएंगे किसकी वजह से होता है तो केसीन की वजह से होता है। किसकी वजह से, केसीन। और पीला रंग पूछे तो फ्रेंड्स बताएंगे कैरोटीन की वजह से होता है। और अगर फ्रेंड्स से पूछे दूध से दही बनने का कारण क्या होता है तो फ्रेंड्स से बताएंगे ये लैक्टिक अम्ल की वजह से। किसकी वजह से तो बताएंगे लैक्टिक अम्ल की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, दूध से दही बनने का कारण। और अगर आपसे पूछा जाए दूध की शुद्धता किससे मापते हैं तो फ्रेंड्स आप बताएंगे लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और दूध से क्रीम निकालने पे कौन से बल का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स तो अपकेंद्री बल का यूज़ किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दूध को फ्रेंड्स कितने डिग्री पर पास्चुराइज किया जाता है तो आप बताएंगे फ्रेंड्स यानी 62 डिग्री पर दूध को जो है पास्चुराइज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतनी बातें सारी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और हाँ, क्लास लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरीके की डेली क्लासें आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके अंदर, लेंस किससे बनता है तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो लेंस होता है फ्रेंड्स वो किससे बनता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर पायरेक्स कांच है या फ्लिंट कांच है या साधारण कांच है या कोबाल्ट कांच है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका यानी कि जो लेंस फ्रेंड्स से आपका बनता है वो फ्लिंट कांच से बनता है। किससे बनता है, फ्लिंट कांच। तो फ्लिंट कांच से लेंस बनता है। ठीक है फ्रेंड। और अगर बात करें फ्लिंट कांच की तो प्रकाशीय यंत्र यानी कि लेंस बनाने के लिए यही यूज़ करते हैं लेंस फ्लिंट कांच का। ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन होता फ्रेंड्स क्या, अगर आपका क्वेश्चन होता फ्रेंड्स पायरेक्स कांच से, पायरेक्स कांच का यूज़ किस में करते हैं तो फ्रेंड्स पायरेक्स कांच से याद रखेंगे फ्रेंड्स ये जो है ना कांच की सबसे, अगर पूछा जाए कौन सी कांच किस में है जो तापरोधी होती है तो फ्रेंड्स बताएंगे ताप यानी कि और कैसी तो बताएंगे फ्रेंड्स ये तापरोधी किस में है, कैसी, तापरोधी। कौन सी तो कांच, यानी पायरेक्स कांच जो है फ्रेंड्स अर्थात कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है तो आप बताएंगे पायरेक्स कांच। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए पायरेक्स कांच किस प्रकार का कांच है तो बताएंगे ये ऊष्मा प्रतिरोधी। कैसी, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स ये जो कांच है कांच का घटक क्या होता है तो बताएंगे सिलिका। क्या होती है कांच का घटक तो आप बताएंगे सिलिका कांच का घटक होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन हरा प्रोटोजोआ के नाम से फ्रेंड्स जाना जाता है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जानते हैं तो बताना है अमीबा को जानते हैं, पैरामीशियम को जानते हैं, लिस्मेनिया को जानते हैं या यूग्लिना को जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा यूग्लिना। यूग्लिना ही फ्रेंड्स है इसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। किसे, यूग्लिना को। अगर यूग्लिना की बात करें फ्रेंड्स, यूग्लिना जो होता है फ्रेंड्स इसे हरा प्रोटोजोआ तो कहते हैं और साथ में इसे जो है अर्थात जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। किसे, जंतु और पादप यानी कि जंतु प्लस पादप की बीच की कड़ी किसे कहते हैं तो बताएंगे यूग्लिना को कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया, क्या पूछा जाए, मलेरिया, मलेरिया के साथ फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए एक कोष की जंतु जो अमीबा होता है, क्या, अमीबा, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपसे यूग्लिना, इनको पूछा जाता है ये फ्रेंड्स किस संघ के यानी किस संघ के अंतर्गत इनको रखा जाता है, किस संघ में आते हैं तो फ्रेंड्स आप बताएंगे ये प्रोटोजोआ। किस में तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत इनको रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स बताइए बैक्टीरिया की कोशिका किसकी बनी होती है तो आप बताएंगे पैरामीशियम की। किसकी, पैरामीशियम की। ठीक है। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है फ्रेंड्स तो आप बताएंगे इसका पैरामीशियम का आकार फ्रेंड्स होता है चप्पल के आकार का। कैसा होता है, ये चप्पल के आकार का कुछ दिखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो आपको बताना है जो मांसपेशियों का अध्ययन होता है फ्रेंड्स इस मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपका आंसर क्या होगा, माइकोलॉजी होगा या मायोलॉजी होगा, मैस्टोलॉजी होगा, नेफ्रोलॉजी होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, मांसपेशियों के अध्ययन को फ्रेंड्स मायोलॉजी कहते हैं। जबकि फ्रेंड्स यहाँ पर बात किसकी है, यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए कि माइकोलॉजी किसका अध्ययन है तो फ्रेंड्स ये माइकोलॉजी अध्ययन जो होता है फ्रेंड्स ये कवक का अध्ययन होता है। किसका, कवक का अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और नेफ्रोलॉजी की बात करें तो ये फ्रेंड्स है आपका विरक यानी कि किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मेघ गर्जन। क्या लिखा हुआ है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है, जो मेघ गर्जन का मतलब होता है जो बादल गरजते हैं वो किस मंडल में होती है घटना। तो बताना है ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा क्षोभ मंडल, यानी कि टोपोस्फेयर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में फ्रेंड्स मेघ गर्जन क्यों? क्योंकि मेघ गर्जन का मतलब बादल का गरजना हो, चाहे आंधी तूफान आए, चाहे बारिश हो, यानी कि मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं फ्रेंड्स वो क्षोभ मंडल में होती हैं। जबकि यहाँ पर अगर बात कर लें, यानी कि हमारा समताप मंडल दिया हुआ है फ्रेंड्स। समताप मंडल में क्या होता है फ्रेंड्स? समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत, यानी कि O3, ठीक है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और फ्रेंड्स ओजोन जो है, ओजोन को नुकसान कौन पहुंचाता है, हानि? तो बताएंगे CFC, यानी कि CFC का मतलब क्या होता है? तो CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ये फ्रेंड्स जो है क्लोरीन गैस से निकलते हैं आपके रेफ्रिजरेटर से, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ओजोन जो है फ्रेंड्स हमारी कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है परत, ओजोन परत। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। और अगर आपसे पूछा जाए समताप मंडल में हवाई जहाज, वायुयान भी उड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, और समताप मंडल को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? क्या पूछा है? विश्व का सबसे बड़ा आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, यानी सबसे बड़ा द्वीप समूह। क्या पूछा जा रहा है? द्वीप समूह पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडोनेशिया है फ्रेंड्स, जापान है, या अंडमान निकोबार है, या फिलीपींस है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स इंडोनेशिया जो है फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स से बात करते केवल द्वीप की कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व में, तो बताएंगे सबसे बड़ा द्वीप होता है फ्रेंड्स ग्रीनलैंड। कौन सा? तो बताएंगे ग्रीनलैंड सबसे बड़ा विश्व में मतलब द्वीप है। और अगर द्वीप समूह आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स तो बताएंगे इंडोनेशिया, ठीक है फ्रेंड्स। और इंडोनेशिया ने फ्रेंड्स अपनी नई राजधानी बनाई है, उसको आप कमेंट करके बताएं इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी क्या बनाई है। इसके सामने है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है विश्व में सबसे ऊंचा यानी कि ज्वार कहाँ आता है, बताइए। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कच्छ की खाड़ी होगा, उत्तरी सागर होगा, फंडे की खाड़ी होगा फ्रेंड्स, या फिर हडसन की खाड़ी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फंडे की खाड़ी। फंडे की खाड़ी में फ्रेंड्स सबसे ऊंचा ज्वार आता है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे यानी कि बड़ी जो है खाड़ी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी फ्रेंड्स? मैक्सिको की खाड़ी बताएंगे। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपका क्वेश्चन होता फ्रेंड्स, बताइए विश्व की किस खाड़ी की लंबाई, तटीय लंबाई सबसे ज़्यादा है, किस खाड़ी की लंबाई विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे फ्रेंड्स हडसन की खाड़ी। किसकी? हडसन की खाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। और हाँ, क्लास लाइक नहीं की है तो फ्रेंड्स लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरीके के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किस महापुरुष के जन्मदिन को अर्थात राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है आदि शंकराचार्य, या स्वामी विवेकानंद, योगाचार्य रामदेव, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो बताना है फ्रेंड्स आपको किसके जन्मदिन को, यानी किस महापुरुष के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को फ्रेंड्स राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आप कहेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 12 जनवरी को फ्रेंड्स। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपका राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स अगर बात करें हम स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो आप बताएंगे नरेंद्र दत्त। क्या बताएंगे? तो फ्रेंड्स इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, ठीक है फ्रेंड्स, नरेंद्र दत्त, ठीक है, नरेंद्र दत्त। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो बताएंगे महाराज खेतड़ी ने। किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने फ्रेंड्स इनको जो है अर्थात विवेकानंद की उपाधि दी थी, ठीक है। और अगर पूछा जाए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे 12 जनवरी, और फिर से 1863 को हुआ था। और इन्होंने पश्चिम बंगाल में फ्रेंड्स कहाँ? पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ की स्थापना की थी। किसकी? बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम बंगाल में की थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। और स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? तो फ्रेंड्स आप हमको बताएं ये स्थापना कब की थी, तो फटाफट। ये स्थापना फ्रेंड्स 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में। किसकी? तो बताएंगे इन्होंने अर्थात स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। और इनका जन्म मैंने बता दिया आपको, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में और भी एडिशनल फैक्ट बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने,
ताकि वीडियो लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए देखिए सड़क आजम का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो पूछा जाए सड़क आजम का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो आपको बताना है फ्रेंड्स बाबर ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स सड़क आजम ये पुराना नाम है, अब इस जो है फ्रेंड्स इसे क्या कहते हैं, इसे GT यानी कि ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाए कहाँ है, तो बताएंगे बिहार के सासाराम में। कहाँ है, बिहार के सासाराम में है, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और शेरशाह सूरी के जो है हुमायूं के साथ जो है अर्थात युद्ध हुआ था, उस युद्ध का क्या नाम है, तो बताएंगे 1539 में फ्रेंड्स युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं यानी कि चौसा का युद्ध। और एक फ्रेंड्स हुआ था 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बताएंगे अब बाबर का मकबरा फ्रेंड्स यानी कि अफगानिस्तान के काबुल में है, पहले आगरा के आराम बाग में था, ठीक है फ्रेंड्स। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक है जो कि घोड़े से चौगान खेलते समय जिसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे। और आप हमको फ्रेंड्स से बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस 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 चीज़ों का निर्माण किया है, ये कमेंट करके बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है आर्यभट्ट हैं, वेद व्यास हैं, चाणक्य हैं या वाल्मीकि है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, चाणक्य। तो चाणक्य का फिर और अन्य नाम क्या है, तो इसे फ्रेंड्स जो है चाणक्य अन्य नाम है फ्रेंड्स विष्णुगुप्त, क्या कहते हैं इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं फ्रेंड्स। और चाणक्य अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स, एक आप नाम हमें कमेंट करके बताएं। और चाणक्य को ही फ्रेंड्स भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, भारत का मैकियावेली चाणक्य, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अंग है, त्रिपिटक है, महायान है या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। क्या है त्रिपिटक, त्रिपिटक के अन्य जो है फ्रेंड्स भाग हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है फ्रेंड्स। और बौद्ध धर्म में दो भागों में बटा था फ्रेंड्स, महायान और हीनयान। तो महायान हीनयान दो भागों में बौद्ध धर्म में बढ़ गया था, ठीक है, तो फिर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, देवनामप्री के नाम से कौन विख्यात है, यानी कौन प्रसिद्ध था देवनामप्री। तो बताना है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य या समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, अशोक। अशोक को फ्रेंड्स देवनामप्री ऋषि के नाम से भी जानते हैं। और अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलता है, तो अशोक का नाम फ्रेंड्स किस में मिलता है, तो बताएंगे गुर्जरा और मास्की, कौन से, तो बताएंगे गुर्जरा और मास्की अभिलेख में फ्रेंड्स अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का जो है अर्थात अशोक के 13वें शिलालेख थे, कितने कुल 13वें शिलालेख थे, 13वां शिलालेख जो है सबसे बड़ा शिलालेख था अशोक का, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। और अशोक का जो है फ्रेंड्स हृदय परिवर्तन किस युद्ध में हुआ था, जिसने मतलब ये अपने से प्रतिज्ञा ली थी कि अब हम जो है इस युद्ध के बाद कभी भी कोई युद्ध नहीं करेंगे। तो आप हमें कमेंट में बताएं अशोक ने किस युद्ध में अपने हृदय परिवर्तन कर लिया कि आज के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये आप हमें कमेंट करके बताएं। जबकि अगर भारत का पूछा जाए तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। तो बताना है गजलों का जनक किसे कहते हैं, आपको बताना है फ्रेंड्स। उमर खुसरो को कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं, बहादुर शाह जफर को कहते हैं, उमर खय्याम को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा अमीर खुसरो को फ्रेंड्स गजलों का जनक कहते हैं। और इन्हें फ्रेंड्स कव्वाली गजलों का जनक कहते हैं। और फ्रेंड्स इन्होंने जो है अर्थात तबला का आविष्कारक भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें अमीर तोतिए हिंद कहा जाता है फ्रेंड्स। और खड़ी बोली के प्रथम हिंदी कवि भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनका जन्म पटियाली में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है जहांगीर का मकबरा कहाँ है, बताना है फटाफट। लाहौर में है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में है, अजमेर में है या सासाराम में है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आ जाएगा जहांगीर का जो मकबरा है फ्रेंड्स, आप बताएंगे कहाँ है, तो बताएंगे जहांगीर का मकबरा है तो बताएंगे लाहौर में। कहाँ है, लाहौर में। जबकि अगर नई दिल्ली में पूछे तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। और अगर पूछे शेरशाह सूरी का मकबरा तो बताएंगे बिहार के सासाराम में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो बताना है फ्रेंड्स किसकी आयु के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, जीवाश्मों की आयु के लिए या फिर चट्टानों के लिए या फिर पौधों के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्मों की आयु के लिए पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग अगर आपसे पूछता तो बताएंगे चट्टानों की आयु याद करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में
हॉलमार्क के चिन्ह अंकित किया जाता है। तो हॉलमार्क के चिन्ह किस में किया जाता है फ्रेंड्स? पर्यावरण में, तो उत्पाद में, रेशम उत्पाद में, खाद्य पदार्थ में या स्वर्ण आभूषण में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा स्वर्ण आभूषण, यानी सोने के जो उत्पाद होते हैं फ्रेंड्स उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो हॉलमार्क के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन की यानी कि आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इंसुलिन एक क्या होता है? ये एक फ्रेंड्स हार्मोन होता है जो कि हमारी अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से आपको पता है मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है एडवर्ड जेनर ने की थी, एफ जी बेटिंग ने की थी, या ए एस वैक्समैन ने की थी, रोनाल्ड रास ने की थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा एफ जी बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, जबकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी फ्रेंड्स, और रोनाल्ड रास ने मलेरिया के टीके की खोज अर्थात की थी। इन्होंने ये पता लगाया था फ्रेंड्स कि जो मलेरिया होता है फ्रेंड्स वह अर्थात मादा एनोफ्रीज के अर्थात काटने से ही होता है। ये पता किसने लगाया था? रोनाल्ड रास ने। इन्होंने मलेरिया के टीके की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछा गया कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको बताना है 1963 में हुआ था, 1986 में हुआ था, 1995 में हुआ था, या 2003 में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1986 में जो है आप बताएंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु की उपाधि दी गई है, यानी दीनबंधु कहा जाता है? तो आपको बताना है किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दीनबंधु कहते हैं फ्रेंड्स सी एफ एंड्रूज को। जबकि अगर आपका क्वेश्चन होता फ्रेंड्स कि यानी कि हाँ फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता कि देशबंधु किसे कहते हैं, तो देशबंधु कहते हैं फ्रेंड्स चित्तरंजन दास को, जबकि दीनबंधु किसे कहते हैं? सी एफ एंड्रूज को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि ओ ये लिखा हुआ है जो ए.ओ. ह्यूम को क्या कहते हैं? इन्हें शिमला का सन्यासी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिमला का सन्यासी ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता ये तो ए.ओ. ह्यूम है, सॉरी, जो इन्हें शिमला का सन्यासी कहते हैं फ्रेंड्स। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब? तो बताएंगे 28 दिसंबर 1885 की थी, जबकि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मोर को अर्थात क्या पूछा जा रहा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब मान्यता दी गई? यानी आपको बताना है 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 51 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स सिंधी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, या प्राकृत लिपि है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है ये भारत की सबसे यानी कि प्राचीन लिपि है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, मैसूर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैसूर। कर्नाटक के मैसूर में भारतीय भाषा संस्थान स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो अग्नि मंदिर होता है किस धर्म का पूजा स्थल है। आपको बताना है फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का है, पारसी धर्म का है, हिंदू धर्म का है, जैन धर्म का है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएं। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है बौद्ध धर्म का है, पारसी धर्म का है, हिंदू धर्म का है, जैन धर्म का है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा पारसी धर्म का। तो फ्रेंड्स जो अग्नि मंदिर है, कौन सा अग्नि मंदिर? तो बताएंगे ये पारसी धर्म का अर्थात पूजा स्थल है। यहाँ पर जो है पूजा की जाती है पारसी धर्म के द्वारा। अब फ्रेंड्स अगर बात किया जाए पारसी धर्म की, किस धर्म की? पारसी धर्म की। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा है पारसी धर्म का संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स बताएंगे जरथुस्त्र। क्या नाम है? जरथुस्त्र पारसी धर्म के फ्रेंड्स संस्थापक हैं, जो कि एक ईरानी है। कहाँ के? ईरानी, जरथुस्त्र। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर पूछा जाए कि जो पारसी धर्म की शिक्षा है किस धार्मिक ग्रंथ में वर्णन है, तो इनके फ्रेंड्स धार्मिक ग्रंथ का नाम है जेदा अवेस्ता। क्या नाम है? जेदा अवेस्ता। ठीक है, अवेस्ता, जेदा अवेस्ता पारसी धर्म का ये जो है धार्मिक ग्रंथ है।
और फ्रेंड्स अगर बात किया जाए पारसी धर्म की, तो पारसी धर्म में जो अर्थात इनके अनुयायी हैं एक ही ईश्वर अर्थात अहुर को मानते हैं। किसको मानते हैं? एक ही ईश्वर अहुर को मानते हैं। और फ्रेंड्स अगर पारसी धर्म के प्रमुख त्यौहार पूछे जाए तो आप क्या बताएंगे? नौरोज। क्या बताएंगे? नौरोज, जो जिसे बलबन ने शुरू किया था। और एक इनका त्यौहार फ्रेंड्स है पपेटी। कौन सा? पपेटी। तो पपेटी किस धर्म का त्यौहार है? तो आप बताएंगे पारसी धर्म का त्यौहार है नौरोज। नौरोज और पपेटी ये दो पारसी धर्म के त्यौहार है और अग्नि मंदिर इनका क्या है? तो पूजा स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये सारी बातें याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्रामीण निर्माता। राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे कहा जाता है, यानी कि किस शहर को? नई दिल्ली को कहते हैं, कानपुर को कहते हैं, हैदराबाद को कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? हैदराबाद को फ्रेंड्स जो है राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए हैदराबाद फ्रेंड्स किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? हैदराबाद फ्रेंड्स मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन का मुख्यालय जो है यहीं नहीं सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, यानी कि अगर आपसे पूछा है राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ है, तो हैदराबाद में बताएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय तो वो फ्रांस में है, लियोन में। ठीक है, और अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या आपको कमेंट करके बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अयोध्या क्या बताना है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बचे हुए हैं फ्रेंड्स, और इसके कमेंट आप हमें करके बताएं। ये दो क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो से लिए हुए हैं, और हमारी क्लास डेली फ्रेंड्स आपको यानी कि 7:30 बजे के बाद आपको ये क्लास मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, अच्छी लगी तो लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, आपके दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं फ्रेंड्स कि केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। इन दोनों का कमेंट आप बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।